क्या आप जानते हैं कि सरकार पशुपालन बिजनेस के लिए लाखों रुपए की सब्सिडी दे रही है, लेकिन ज्यादातर किसान और पशुपालक फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि उन किसानों से कई प्रकार की गलतियां हो जाती है और कुछ गलतियां ऐसी भी है जो आवेदन करते समय हो जाती है। और कई किसान सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा लगा कर इतने परेशान हो गए कि उनको जब सब्सिडी का फायदा देने की बात आती है तो उनको एक भी पैसा नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आपको अच्छी तरह समझाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि इस योजना का फायदा कैसे दिया जाएगा, कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है और कितनी सब्सिडी मिलेगी, कौन से व्यवसाय पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी, ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारे सवाल आज के इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को अच्छी तरह समझाया जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत इस योजना में कितना फायदा दिया जाएगा और कैसे फायदा दिया जाएगा। ये योजना इस प्रकार शुरू की गई है कि अगर कोई भी किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन करता है तो उस किसान को 50% की सब्सिडी दी जाती है और कम ब्याज दरों पर लोन दिया जाता है। और बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा सुविधा में आप इस लोन की राशि और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है। नंबर 2 ये पॉइंट रहता है कि कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, यानी एनिमल हस्बेंड्री के लिए आवेदन करते समय कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। क्या आपको लगता है कि इस योजना का लाभ केवल बड़े लोग लेते हैं, यानी बिजनेसमैन है वो भी एनिमल हस्बेंड्री का लाभ ले सकते हैं, सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं? तो ये किसान साथियों आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप सोच रहे हैं कि बड़े लोग ही इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि छोटे और बड़े किसान दोनों इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। नंबर 2 महिला के नाम पर आवेदन होता है तो भी आप इस योजना के तहत 50% की सब्सिडी ले सकते हैं। अगर कोई किसान पशुपालक है जिसमें गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन आदि का काम करते हैं तो भी किसान एनिमल हस्बेंड्री सब्सिडी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। नंबर 4 स्वयं सहायता समूह या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के सदस्य है तो भी आप इस योजना के फायदे के तौर पर आप लाभ ले सकते हैं और 50% की सब्सिडी ले सकते हैं। अब नंबर 3 सवाल ये रहता है कि कितनी सब्सिडी मिलेगी और कौन से व्यवसाय पर यह सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी की दरें अलग अलग सेक्टर वाइज दी गई है। जिसमें डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं तो 25% से 33% की सब्सिडी मिलती है और वही आवेदन महिला के नाम पर हो जाता है तो डेयरी फार्मिंग में भी आपको 50% सब्सिडी मिल सकती है। नंबर 2 बिजनेस है बकरी पालन और बकरी पालन में सब्सिडी का फायदा 40% से 50% के बीच दिया जाता है। और पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग में सब्सिडी 35% से 50% मिलती है और ये सारी सब्सिडी एनिमल हस्बेंड्री सब्सिडी स्कीम के बारे में बता रहा हूँ। नंबर 4 है मछली पालन और मछली पालन में किसान साथियों केवल आपको 40% ही सब्सिडी दी जाएगी, इसमें आपको 50% सब्सिडी नहीं दी जाएगी। और नंबर 5 है शहद उत्पादन का काम करते हैं, यानी आप मधुमक्खियों का शहद निकाल कर कोई उत्पादन के रूप में काम करते हैं तो भी आपको 40% ही सब्सिडी दी जाएगी। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। अगर आप कोई बिजनेस 5 लाख से शुरू करते हैं तो आपको सरकार से 2.5 लाख रुपए के बीच की सब्सिडी दी जाती है, यानी 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच आपको एनिमल हस्बेंड्री में सब्सिडी दी जाती है। लेकिन ध्यान दे, सही तरीके से अगर आपने आवेदन नहीं किया तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा और आपको एक भी पैसा सब्सिडी के रूप में नहीं दिया जाएगा। नंबर 4 पॉइंट ये रहता है कि आवेदन कैसे किया जाएगा, यानी अगर कोई किसान एनिमल हस्बेंड्री में सब्सिडी के रूप में लाभ लेना चाहे तो उसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। तो किसान साथियों ये सबसे अहम सवाल है। इसके लिए आपको एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको इन डॉक्यूमेंटों को समझना जरूरी है, जिसमें डॉक्यूमेंट आपका एक तो आधार कार्ड हो गया, नंबर 2 आपकी बैंक पासबुक, नंबर 3 जमीन के कागजात और नंबर 4 पशुपालन का एक बिजनेस सर्टिफिकेट, नंबर 5 है एक बैंक अकाउंट जो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। इतने 5 डॉक्यूमेंटों की आपको केवल आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे ही आप वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कैसा पेज होगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। ये क्या है, मुद्रा लोन का ऑफिशियल पेज है। इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर यही पेज ओपन होगा और जैसे ही इस पर क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यह क्विक लिंक दिया हुआ है। इस क्विक लिंक में आपको क्या करना है, उद्यम मित्र वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर इसकी एक नई पेज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका नाम है udyamitra.gov.in की। और ये जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाती है तो इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे
नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको गवर्नमेंट स्कीम वाला सेक्शन दिखाई देगा और इस सेक्शन में आपको नीचे स्क्रॉल करने पर नीचे 2 नंबर सेक्शन में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी ये स्कीम का ऑफिशियल पेज है। और इस पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई सेक्शन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। ये अप्लाई वाला सेक्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनिमल हस्बेंड्री सब्सिडी स्कीम का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म में क्या करना है, जहां आपको रेड स्टार दिखाई दे रही है ये सेक्शन आपको अवश्य भरने होंगे। बाकी जिन रेड स्टार जहां पर नहीं है वो विकल्प आप बंद भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। बाकी के एक बात आपको ध्यान रखना है, जहां रेड स्टार दिखाई दे रहे हैं वो आपको जरूर फिलअप करना है और ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। और इस फॉर्म में क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेंट नाम देना है, यानी जिस लाभार्थी के नाम पर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं उसका यहाँ इस सेक्शन में आपको नाम एंटर करना होगा। नीचे वाले सेक्शन में ये बताना होगा कि अगर आप ऑनलाइन अकेले आवेदन करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में आवेदन करना चाहते हैं या फिर कोई ग्रुप में आवेदन करना चाहते हैं या कंपनी खोल रखे हैं या पशु पालन के लिए प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लगा रखा है, वो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल और गाय भैंस या पशु पालन के कोई भी पशुओं पर लोन लेना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल वाला सेक्शन क्लिक कर सकते हैं। नीचे सेक्शन में केवल आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, इस कैटेगरी में केवल आपको ये सेक्शन क्लिक करना है। और इस सेक्शन में आपको एनिमल हस्बेंड्री वाला सेक्शन, यानी इसमें क्या करना है, डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन क्लिक कर सकते हैं और या एनिमल फीड प्लांट लगा सकते हैं या फिर ब्रीड की इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी को खोल सकते हैं या फिर आप एनिमल वेस्टेज हेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डेयरी प्रोसेसिंग के बारे में बता रहा हूँ, यानी पशुपालन में आप गाय भैंस पर लोन लेकर डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो ये सेक्शन आपके लिए उचित रहेगा। अब आपको नीचे वाले सेक्शन में क्या करना है, यहाँ आपको योग्यता बतानी है इस स्कीम की कि आप किस प्रकार का सेक्शन सिलेक्ट करते हैं। इसमें आप माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज वाला सेक्शन क्लिक कर सकते हैं या इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर वाला सेक्शन भी क्लिक कर सकते हैं, यानी सिंगल तरीके से आप कोई लोन लेते हैं तो ये सेक्शन आपके लिए उचित रहेगा। अब नीचे वाले सेक्शन में एप्लीकेशन डिटेल भरनी होती है, जिसमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थडे फिलअप करनी होगी। जो भी आपकी डेट है वो यहाँ फिलअप करें। यहाँ इस सेक्शन में आपको पैन कार्ड डिटेल भरनी है, यानी आपके जो भी पैन कार्ड पे नंबर है वो डिजिट नंबर है वो यहाँ सेक्शन में क्लिक करें। ये सेक्शन में आपको रेड स्टार नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आप इस सेक्शन को छोड़ भी सकते हैं, आप इसको भरने की कोई जरूरी नहीं है। नीचे वाले सेक्शन में आपको कास्ट अपनी सिलेक्ट करनी होगी, जो भी कास्ट है वो ये इस सेक्शन में सेलेक्ट करनी होगी। जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इससे नीचे वाले सेक्शन में आपको यहाँ रजिस्टर ऑफिस, हेड ऑफिस और कॉर्पोरेटिव ऑफिस एप्लीकेंट डिटेल है। इसमें क्या करना है, केवल आपको ये 2 या 3 सेक्शन है वो आपको फिलअप करना है। जैसे आपका यहाँ एड्रेस फिलअप करना है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका सिटी या टाउन है वो बताना है। इस सेक्शन में आपको पिन कोड बताना है। इस सेक्शन में आपको मोबाइल नंबर, यहाँ आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। इस सेक्शन में आपको डिस्ट्रिक्ट और यहाँ एक जीमेल आईडी देनी होगी, यानी जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। और नीचे वाले सेक्शन में ये बताना है कि आपका बैंक कौन सा है, IFSC कोड क्या है, ब्रांच कौन सी है, अकाउंट नंबर क्या है। वो इतनी ये डिटेल इसलिए बताई जा रही है कि जो भी आपकी सब्सिडी का पैसा आएगा वो आपको इसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आपका यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल आपने फिलअप की है। जैसे ही ये डिटेल पूरी हो जाती है तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिर से फिलअप करनी है, जिसमें आप मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल आईडी 2 फिलअप कर सकते हैं। और इस सेक्शन में आपको एड्रेस डिटेल भरनी है, यानी आपकी वर्तमान लोकेशन क्या है, कहाँ पर आप निवास करते हैं, आप जो एड्रेस है वो डिटेल यहाँ फिलअप करनी है, जिसमें आपका गांव का नाम, यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, ये सेक्शन आपका पूरा हो जाता है। तो यहाँ इस सेक्शन में आपको GST नंबर भरना होता है। अगर किसान भाइयों आपके पास GST नंबर मौजूद है तो फिर आप यहाँ GST नंबर फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपके पास GST नहीं है तो आप जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है वहां से GST नंबर ला सकते हैं और वो उसके बाद यहाँ फिलअप कर सकते हैं।
वो 1 मिनट का काम है, आप जीएसटी आसानी से ले सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ सेव प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद क्या होगा, आपका जैसे ही आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा तो सक्सेसफुल होने के बाद आपकी बैंक शाखा से एक फोन आएगा या मैसेज आएगा और उससे बताया जाएगा कि आप जिस प्रकार पशुपालन के लिए एनिमल हस्बेंड्री सब्सिडी स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ बैंक से संपर्क करना होगा और बैंक से कुछ कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म से संबंधित डिटेल पूछी जाएगी। इंक्वायरी करने के बाद आपके बैंक खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप एनिमल हस्बेंड्री सब्सिडी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। मुद्रा लोन स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इन दोनों वेबसाइटों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये योजना सभी राज्यों के लिए एक्टिवेट है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि इस स्कीम का फायदा कोई भी किसान उठा सकता है, किसी भी राज्य का किसान हो। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप स्टेट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं इस स्टेट वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको जितने स्टेट दिखाई दे रहे हैं इन सभी स्टेटों में ये एनिमल हस्बेंड्री सब्सिडी स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। तो कोई भी राज्य का किसी भी राज्य से हो, सभी किसान इस एनिमल हस्बेंड्री सब्सिडी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और कोई भी किसान को अगर डाउट है या सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित होकर पूछ सकते हैं। मैं आपको एक नए वीडियो में एनिमल हस्बेंड्री सब्सिडी स्कीम के बारे में दोबारा बता सकता हूँ। अगर कोई भी किसान को कोई भी सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और किसान साथियों, ये बात भूल जाइए, बड़े बिजनेसमैन ही केवल सब्सिडी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केवल आपको आवेदन करने की समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको सही जानकारियां होनी जरूरी है और वो जानकारियां आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सिडी का पैसा आपके बैंक खाते में ना आए तो फिर कमेंट करना, मैं आपको अच्छी तरह समझाकर पूरी तरह से आपको इस एनिमल हस्बेंड्री सब्सिडी स्कीम का फायदे के बारे में पूरी जानकारी दोबारा से बता सकता हूं। और किसान साथियों, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक हमारे सरकारी योजना यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। फिर भी अगर आपने नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। ऐसी लेटेस्ट नई जानकारी के साथ किसान भाइयों के बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।